Good morning. Today we are going to do next chapter of English grammar, that is articles. Okay, there this chapter is about articles. Articles means हमें a, an and the का यूज़ करना है. a, an and the का यूज़ हम कहाँ पे करेंगे उसको हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं. An article is used to modify a noun. एक noun के साथ, जैसे कि मैंने आपको noun बताए थे, class, टीचर, सब्जेक्ट, जो भी है उसके सामने हम ए यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे और द यूज़ करेंगे, उसको हम बोलते हैं आर्टिकल्स. ए एंड एन आर इनडेफिनिट आर्टिकल्स. ए एंड एन को इनडेफिनिट आर्टिकल्स बोलते हैं और द को डेफिनिट आर्टिकल्स बोलते हैं. तो ए कहाँ पे यूज़ होता है? ए इज़ यूज्ड विद द कॉन्सोनेंट्स. अब ये कॉन्सोनेंट्स क्या हैं? ये आपको सीनियर केजी में सिखाया गया था कि वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू. अभी आपको ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के बाकी के जितने लेटर्स 26 में से बाकी जितने लेटर्स हमारे पास बचे उनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स, राइट. तो कॉन्सोनेंट्स के साथ हम ए यूज़ करेंगे. यहाँ पे आपको साउंड से डिपेंड करना है, ये साउंड के ऊपर डिपेंड करता है. अभी यहाँ पे क्या है, ए जो है, ए वर्ड इज़ यूज्ड बिफोर द वर्ड दैट बिगिन विद द कॉन्सोनेंट साउंड. लिसन दिस कॉन्सेप्ट, दिस ये जो पॉइंट है ना कि कंसोनेंट साउंड के सामने हमें ए यूज़ करना है. आप सिर्फ ऐसा ही नोट डाउन नहीं करोगे कि कंसोनेंट लेटर के सामने ए यूज़ करना है, वो तो करना ही है, बट आपको कंसोनेंट साउंड के सामने भी लेटर ए यूज़ करना है. अभी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, देखो. ए डॉक्टर, अ बिग कार, अ गर्ल. यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, देखो ये जो है ना, 1 रुपी कॉइन. 1 रुपी कॉइन जो है वो शुरू तो ओ से हो रहा है. ओ क्या है? वॉवल है, बट हमने इसके सामने ए लिखा है. क्यों लिखा है? ओ इज़ अ वॉवल बट देयर हेयर द वर्ड स्टार्ट्स विद द कॉन्सोनेंट डब्ल्यू साउंड. तो इसको आप बार बार बोलो, 1 1 1. तो उसका साउंड कहाँ से आ रहा है? डब्ल्यू से आ रहा है. दैट मीन्स डब्ल्यू क्या है? कंसोनेंट है, इसलिए इसके सामने हमने ए लिखा है. सिमिलरली यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म, इसके सामने भी आप इस साउंड को रिपीट कीजिए. ये डेफिनेटली ये जो वर्ड है वो वॉवल से शुरू हो रहे हैं और वॉवल के सामने हम एन लगाते हैं, पर मैंने आपको बोला कि आपको साउंड समझना है, साउंड. तो साउंड क्या है? अ यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म, यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, यूनिवर्सिटी. आप इसको बार बार रिपीट करो तो आपको समझ में आएगा कि इसमें जो साउंड है वो वाई की आ रही है. तो इसलिए इसके सामने भी हमने क्या लगाया? ए लगाया हमने. अभी एन कहाँ लगाएंगे वो तो आपको पता है. ए, ई, आई, ओ, यू के सामने हम एन लगाते हैं. एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन एग. बट अभी दूसरा इसका भी सेम वैसा ही है कि आपको साउंड देखना है. अभी देखो, एन ऑनेस्ट बॉय, एन आवर. हम उसको हॉनेस्ट नहीं बोलते, हॉनेस्ट नहीं बोलते हैं हम उसको, हावर नहीं बोलते हैं हम उसको. क्या प्रोनाउंस करते हैं? एन ऑनेस्ट बॉय, एन आवर. तो यहाँ पे साउंड जो है वो ओ का है, इसीलिए इसके सामने हमने क्या लगाया है? एन. तो ये जो है साउंड का वर्ड है वो आपको अच्छे से समझना है कि किसके सामने एन लगना है और किसके सामने ए लगना है. एन ऑनेस्ट बॉय, एन आवर, राइट. अभी नेक्स्ट है हमारा द. द जो है, द कहाँ पे यूज़ होता है? बिफोर यूनिक ऑब्जेक्ट्स और व्हेन देयर इज़ ओनली वन ऑफ समथिंग. जहाँ तो वो एक ही हो. अभी सन हमारा एक ही है, कोई है दूसरा और कोई सन नहीं, सन एक ही है. मून भी एक ही है, तो उनके सामने हम लगाते हैं द सन, द मून. वी यूज़ द बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन्स, रिवर्स, ओशन एंड डेजर्ट. इन सब के सामने भी हम डेजर्ट लगाते हैं फॉर देयर इंपॉर्टेंस. फॉर एग्जांपल, द सहारा डेजर्ट, द पैसिफिक ओशन. तो इनके सामने भी हमने द वर्ड यूज़ किया है. दूसरा है जो सुपरलेटिव डिग्री है, मतलब थर्ड फॉर्म होती है. कैसे? जैसे गो, वेंट, गॉन, डू, डिड, डन, राइट. टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. ये जो है सबसे लास्ट वाली जो फॉर्म है, मतलब थर्ड फॉर्म जो है जिसको हम सुपरलेटिव फॉर्म बोलते हैं, उसके सामने हम लगाएंगे द बेस्ट. टॉम इज़ द बेस्ट इन हिज क्लास. द टॉलेस्ट, टॉम इज़ द टॉलेस्ट अमंग हिज सिबलिंग्स. टॉम जो है अपने एज मेट से, अपने सिबलिंग से, उनके बहन भरा जो हैं उन सबसे वो क्या है? टॉलेस्ट है, सबसे बड़ा है वो. द वर्ड जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के सामने भी यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, द फ्लूट, द वायलिन. द बिफोर द प्लूरल फैमिली नेम्स टू इंडिकेट द फैमिली एज अ ग्रुप. द मल्होत्रास, हम बोलते हैं ना द मल्होत्रास, अडॉप्टेड अ क्यूट
डी लास्ट ईयर, उन्होंने एक डॉग अडॉप्ट किया है पिछले साल। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया है, द मल्होत्रास, द बिफोर अ वर्ड दैट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस ऑलरेडी, जो पहले से ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है। आई वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, मैंने एक लास्ट नाइट एक मूवी देखी थी। द मूवी वॉज बेस्ड ऑन द ट्रू स्टोरी। अभी देखो, जब मैंने मूवी देखी थी तब उसके सामने हमने लिखा मैंने एक मूवी देखी, पर उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो मूवी कैसी थी, वो ट्रू स्टोरी के ऊपर थी, तो इसलिए उसके सामने हम लिखते हैं द मूवी वाज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। ओके, ये तो था इंट्रोडक्शन कि हमें ए कहाँ यूज़ करना है, एन कहाँ यूज़ करना है, एंड द कहाँ पे यूज़ करना है। अभी इसका हम रिकॉल, मतलब उसका हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। कैसे, ए इज़ यूज्ड फॉर अ वर्ड दैट स्टार्ट्स विद द कंसोनेंट और कंसोनेंट साउंड के साथ और कंसोनेंट वर्ड्स के साथ हम ए यूज़ करेंगे। ए इज़ यूज्ड बिफोर द वर्ड स्टार्टेड विद द वॉवल यू वट मेक्स द कंसोनेंट वाई साउंड। ये मैंने आपको बताया, अगर उसका साउंड जो है वो कंसोनेंट वर्ड का है, मीन्स वाई का है, तो भी हम ए ही लगाएंगे। सिमिलरली एन जो है वो हम वॉवल के साथ लगाते हैं, और अगर एच से शुरू हो रहा है तो हम उसका साउंड देखेंगे, अगर वो साउंड ओ से शुरू हो रहा है तो हम एन लगाएंगे। ये थोड़े से आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर्स मैंने दिए हैं, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। दो कहाँ पे यूज़ होता है, बिफोर यूनिक ऑब्जेक्ट और द नेम ऑफ माउंटेन्स, रिवर्स, ओशन एंड द डेजर्ट, और दैट इज़ बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। इन तीनों के सामने हमने देखा कि द यूज़ होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के सामने, फैमिलीज़ के सामने, एंड द इज़ यूज्ड बिफोर अ वर्ड दैट हैज़ बीन यूज्ड ऑलरेडी, जो ऑलरेडी यूज़ हो चुका है उसके सामने भी हम द यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, द पुलिस कॉट अ थीफ, पुलिस ने एक चोर को पकड़ा। द थीफ ट्राइड टू डू रॉब अ बैंक, उसने बैंक में चोरी करने की कोशिश की थी। अब हम थीफ के बारे में बात करेंगे तो द लगाएंगे। जब हमने बोला था कि पुलिस ने थीफ पकड़ा तब हमने ए से शुरू किया था, राइट। यहाँ पे ए, एन और द लगा के आपको ये स्टोरी देखनी है, राइट। ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर्स हैं, आंसर उसके साथ में मैंने दिए हैं आप लोगों को। ये देखो यहाँ पे आंसर शुरू हो गए हैं। यू कैन डू इट ईजिली। ओके, होप सो यू कैन डू इट एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन वीडियो। आप ये तब तक प्रैक्टिस कीजिए, ए किसके सामने लगना है, एन किसके सामने लगना है। तो यहाँ पे हमारा वॉवल्स जो है वो कंप्लीट, आर्टिकल्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, राइट। तो अभी जस्ट यू हैव टू डू प्रैक्टिस, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इसमें माहिर हो जाओ। और फिर से मैं आपको बता दूं, अभी आपकी जो ग्रामर है उसको हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने आर्टिकल्स पढ़ लिए हैं हमें सब आर्टिकल्स आते हैं। जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ेगी तो इसमें भी इम्प्रूवमेंट होता जाएगा और चीज़ें इसमें इंक्लूड होती जाएंगी। तो यू हैव टू लर्निंग अगेन एंड अगेन, आपको लर्निंग प्रोसेस में रहना है और लर्न करते ही रहना है, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वन वीडियो। बाय टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।